अस्सलाम वालेकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके लिए दही भल्ले बना रहे हैं, जिसे आप दही पकौड़ियाँ भी कह सकते हैं और दही भल्ले भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने पकौड़ियों को जो है वो पानी से निचोड़ लिया है, बॉयल आलूओं को ले लिया है, ये हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद बॉयल जो हैं चने उसको हमने ऐड कर दिया है और उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज़ों को इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसे मिक्स कर लें। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, जो हमारी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी इसमें अब हमने ऐड कर दिया है ग्रीन कटा हुआ धनिया। इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की हैं क्योंकि हमारे घर में हरी मिर्चें नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने उसे इस रायते में ऐड कर लिया है। ये किस तरह से आपने बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने 2 लहसुन के जवे, पुदीना, धनिया और 2 हरी मिर्चें जो हैं वो आपने इसको पीस लेना है। आपने वो कुंडी डंडा जो होता है वो या सिलबट्टे पे इसको पीस कर आप दही के अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसको ग्राइंड करके मत इसमें ऐड करें क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो इससे डिफरेंट बनता है। तो अगर आप अच्छा टेस्ट खाना चाहते हैं तो आप इसको पीस कर दही के अंदर ऐड कीजिएगा। अब मुझे दही थोड़ी कम लग रही है इसलिए मैंने थोड़ी और इसमें ऐड कर दी है। आपको जितना ये आप अलग से रायता बना के रख लीजिएगा और उसके बाद ये जो चटनी है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन दही पकौड़ियों के लिए मैंने 2-3 किस्म की चटनियाँ बनाई हैं, आप भी जितनी चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, दूसरी मैंने इमली की चटनी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद स्पेशल जो चीज़ है वो हमने इसमें ऐड की है जी घर पर बनी हुई पापड़ी। इसकी भी रेसिपी बहुत ही आसान है, ये हमने रमज़ान मुबारक से पहले बनाकर फ्रीज़ कर ली थी और जैसे ही हम दही पकौड़ियाँ या चाट वगैरह बनाते थे तो उसके लिए हम इसको डेली थोड़ा सा फ्राई करके रख लेते थे। इसको पहले ऐड करके मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इसको फ्राई करके साथ रख लें और जैसे ही किसी की प्लेट बनाएं उसके ऊपर ताज़ा इसको क्रश करके ऊपर डाल दें। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इससे आपकी जो पकौड़ियों का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। ये ऐड करने के बाद हमने जी इसके ऊपर घर पे बनाई हुई जो है इमली की चटनी ये ऐड कर दी है और इसके साथ इसका जायका जो है वो बहुत ही यम्मी हो गया था माशाल्लाह। सब ने बहुत शौक़ से खाया। वैसे अगर ऐसी कोई चटनी ना हो तो मैं इसके ऊपर केचप ऐड करके खाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा को पसंद नहीं है कि हम केचप मायोनीज़ जो है बाज़ार की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, इसलिए वो ऐसी चटनियाँ बनाकर घर पर रख देती हैं। तो इसके बाद जी हमने क्या ऐड करना है, हरा धनिया। टमाटर हमने ऐड नहीं किया था, हाँ वो हमारे घर का एक शख्स है, एक भाई जो है वो नहीं खाता, तो इसलिए हमने बाद में ऐड किया है। ये देखें अब ऐड कर लिया है उसके लिए निकाल के। फिर हमने जी इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर दिया है। ये जी हमारी दही पकौड़ियों की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो आप ये चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे अपनी तरतीब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बस आप जो है ये हमारी पापड़ी जो है ये आप एंड में ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही लजीज है, आप इसे लाजमी बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आकर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।